हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मेडिको ब्रदर्स। तो जैसा कि आप सभी का नीट का रिजल्ट आ चुका है, सभी बच्चे अपनी रैंक चेक कर चुके हैं और सभी ने अपने रिजल्ट का कंप्लीट एनालिसिस भी कर लिया होगा और हर कोई अब जुटा हुआ है डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने में। इसमें काफ़ी सारे बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि ठीक है सर, हमने डॉक्यूमेंट तो इकट्ठा कर लिए, पर हमें ये बताइए कि काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या होगा। जैसा आपको पता है कि काउंसलिंग का प्रोसीजर आसान तो नहीं होता है, काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है, कई सारे स्टेप्स में प्रोसीजर होता है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है, लॉक करना पड़ता है। आफ्टर दैट सीट मैट्रिक्स रिलीज़ होती है, जो भी सीट मैट्रिक्स रिलीज़ हुई, कॉलेज जो भी अलॉट हुए, अलॉटमेंट लिस्ट रिलीज़ हुई। तो ये सारा प्रोसीजर क्या है, इन सभी के बारे में बच्चों ने बहुत सारे कमेंट हमें किए हुए थे और पूछ रहे थे कि सर एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का एक डिटेल्ड वीडियो बनाइए, जिससे हम एटलीस्ट अपने मन में बिठा सकें कि क्या क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। तो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग का कंप्लीट प्रोसीजर और उसका भी हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो जैसा आपको पता होगा कि एमसीसी एक फ्लो चार्ट रिलीज करता है और इस फ्लो चार्ट के थ्रू आपको सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से स्टेप में आपको कौन कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक पॉइंट का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले कहाँ से शुरुआत होती है ऑल इंडिया काउंसलिंग की। तो जैसे कि आपका नीट 2025 का रिजल्ट आ चुका है, आपको रिजल्ट मिल चुका है, तो एमसीसी की तरफ से एक नोटिस जारी होगा और आपको तब पता चलेगा कि अब एमसीसी ने ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टार्ट कर दी है। अभी अगर आप एमसीसी की वेबसाइट पर जाते हो, जो कि है www.mcc.nic.in, तो आपको दिखा रहा होगा काउंसलिंग ओवर। तो उसको देखकर डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पिछले साल की काउंसलिंग के बारे में लिखा गया है। इस साल की काउंसलिंग जब भी स्टार्ट होगी तो आपको ऑलरेडी नोटिस मिल जाएगा। आप अगर हमारे चैनल से कनेक्टेड हो तो भी आपको नोटिस मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं अब इस पूरी काउंसलिंग के प्रोसीजर की तरफ। तो आपको जाना है www.mcc.nic.in, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है एमसीसी की फॉर द ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, और आपको फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप टिल द लास्ट स्टेप सब कुछ आपको इसी वेबसाइट पर मिलने वाला है। उसके बाद क्या करोगे, तो इस वेबसाइट पर जाकर आप सबसे पहले करोगे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग करोगे पेमेंट ऑफ फीस की पेमेंट करोगे। फीस दो टाइप की लगती है, एक तो हो जाती है रजिस्ट्रेशन फीस और दूसरी हो जाती है सिक्योरिटी डिपॉजिट। रजिस्ट्रेशन फीस जो आप रजिस्टर कर रहे हो उसके लिए है कि हाँ भाई आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट हो, और सिक्योरिटी फीस इसलिए ली जाती है कि आपको जो कॉलेज अलॉट होगा वो कॉलेज आप अगर नहीं लेते हो तो आपकी वो सिक्योरिटी फीस जब्त हो जाएगी, इसलिए सिक्योरिटी फीस भी जमा कराई जाती है, जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए करीब 10,000 होती है, और अगर प्राइवेट कॉलेज की बात की जाए तो वो 1,00,000-2 लाख होती है। वहीं अगर आप बात करते हो आपके अदर्स कैटेगरी की, तो पहले मैं रजिस्ट्रेशन फीस की बात करूं तो जनरल कैटेगरी के लिए वो होती है 1,000, और जो बची हुई कैटेगरी है उनके लिए हो जाती है वो आपकी 500 रुपये। अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात की जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है 10,000 रुपये, और जो कैटेगरीज होती हैं उनके लिए हो जाता है वो 5,000 रुपये। तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है। प्राइवेट कॉलेज के लिए वो 1 लाख होता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए कई बार 2 लाख या उससे ज़्यादा भी हो सकता है ये सिक्योरिटी अमाउंट। आगे चलते हैं। तो उसके बाद आपने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया, फीस पेमेंट कर दी। फीस पेमेंट करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन होगा, चॉइस फिलो विंडो ओपन होगा, तो आपको सबसे पहले अपनी चॉइसेस सबमिट करनी है। चॉइस फिलिंग पर भी एक हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे जहां पर आपको पता चलेगा कि आपको किस प्रायोरिटी में चॉइस फिलिंग करनी है। उसके बाद अगर आपको मॉडिफाई करना है तो आप व्यू मॉडिफाई में जाओगे और इस चॉइस फिलिंग को मॉडिफाई कर सकते हो, और उसके बाद आपको चॉइस लॉक करना होगा। एक बार आपने चॉइस लॉक कर दिया तो अब फर्स्ट राउंड में आप चॉइस जो भी प्रायोरिटी ऑर्डर है उसे चेंज नहीं कर पाओगे, और उसके बाद आप प्रोसेस कर दोगे फॉर द काउंसलिंग रिजल्ट, और उसके बाद आएगा आपका फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट। तो फर्स्ट राउंड की सीट अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, और इस पे 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो आपको सीट अलॉट हो सकती है या तो आपको सीट अलॉट नहीं हो सकती। तो अगर आपको सीट अलॉट होती है, जस्ट वेट, ऑलराइट, तो अगर ठीक है, तो अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है तो क्या होगा, तो अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है फर्स्ट राउंड एंड होने के बाद, तो आप इजीली जा सकते हो सेकंड राउंड में, आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है, तो आपको सबसे पहले रिपोर्ट करना है अलॉटेड इंस्टीट्यूट में और एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करना है। उसके बाद अगर आपने ये रिपोर्ट कर दिया है और उसके बाद भी आप अपग्रेड करना चाहते हो तो आप अपग्रेड कर सकते हो, और अपग्रेड करने के बाद आप राउंड 2 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे। और अगर आप अपग्रेड नहीं करते हो तो आपको उसी अलॉटेड कॉलेज में स्ट्रिक्टली करना पड़ेगा। एक कंडीशन और हो सकती है कि आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ वहाँ पर आप रिपोर्ट नहीं करते हो, विजिट नहीं करते हो, तो इस चीज़ को बोला जाता है फ्री एग्जिट। मतलब आप अब डायरेक्टली सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हो, तो अगर सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आपको दूसरा कॉलेज अलॉट नहीं होता तो आपको ये कॉलेज भी फिर नहीं मिलने वाला है।
ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। तो इस चीज़ को कहा जाता है फ्री एग्जिट, मतलब आपको इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है। आगे चलते हैं। तो अब बात हुई है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की, इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड राउंड की काउंसलिंग की। तो यहाँ पर क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग की बात की जाए तो यहाँ पर या तो अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट नहीं मिली है तो आपको कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, या फिर अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए भरा है तो भी आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट चाहे तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी कर सकता है। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन या फिर करोगे या और उसके बाद आप करोगे चॉइस फिलिंग ऑफ राउंड 2। राउंड 1 चॉइसेस विल बी ट्रीटेड एज नल और वॉइड। तो राउंड 1 की चॉइसेस को नल माना जाता है, मतलब राउंड 1 की चॉइसेस को कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। तो इसके बाद क्या होगा, तो अब आपका सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग का रिजल्ट आने वाला है। चलिए देखते हैं, ये देखिए। तो अब आ चुका है आपके सेकंड राउंड का सीट अलॉटमेंट। जो भी सीट अलॉटमेंट हुआ आपको सेकंड राउंड का, उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो आपको कोई सीट अलॉट नहीं होगी। अगर सीट अलॉट नहीं हुई है तो जस्ट वेट, हाँ, तो अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई है, थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, गुड, राइट। तो क्या क्या होगा, उसके आगे का प्रोसीजर समझते हैं। तो दो कंडीशन हो सकती है, अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है या तो फिर अगर आपको सीट अलॉट होती है। ठीक है, बोला इफ अपग्रेडेड कैंडिडेट मस्ट रिलीव फ्रॉम राउंड 1 कॉलेज विल ज्वाइन टू राउंड 2 अलॉटेड कॉलेज। ठीक है, तो अपग्रेडेड कॉलेज जिसे राउंड 1 से, मतलब जो भी कैंडिडेट ने अपग्रेड किया था और उसे राउंड 2 में भी कॉलेज मिला है और उसे रिलीव कर दिया गया राउंड 1 से, तो अब वो राउंड 2 के कॉलेज में जाएगा और उसे राउंड 1 के कॉलेज पर एडमिशन अब नहीं मिल सकता। मतलब अगर आप सोचो कि आपको राउंड 1 में वो मिला था, आपने फिर से अपग्रेड किया तो राउंड 2 में दूसरा कॉलेज मिल गया और अब आपका मन है कि आप राउंड 1 के कॉलेज में जाओ, तो वो कॉलेज अब आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको राउंड 2 की सीट अलॉट होती है, सीट अलॉटेड इन राउंड 2 बट नॉट रिपोर्टेड नॉट ज्वाइन, सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फोरफिटेड। मतलब अगर आपने यहां पर ज्वाइन नहीं किया तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट गई। और अगर आपने रिपोर्ट किया अलॉटेड इंस्टीट्यूट में, कंप्लीट किया एडमिशन फॉर्मेलिटी, ये तब है जब आपको सीट अलॉट हुई है। याद रखिएगा, सीट राउंड 2 में सीट अलॉटमेंट के बाद दो कंडीशन हो सकती है, या तो सीट आपको नहीं मिलेगी, अगर सीट आपको नहीं मिलती है तो आप एलिजिबल हो जाते हो फर्दर राउंड की काउंसलिंग के लिए। और अगर आपको सीट मिलती है तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो आप सीट जिसमें सीट मिली है उस पर रिपोर्ट करोगे या तो नहीं करोगे। अगर रिपोर्ट नहीं करोगे तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट गई, अगर आप नहीं जाते हो तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट गई। और अगर आप उस पर रिपोर्ट करते हो और एडमिशन की फॉर्मेलिटी प्रोसेस करते हो तो आपके पास दो चीजें हैं, यू कैन अपग्रेड बट कैन नॉट रिजाइन। आपको अपग्रेड कर सकते हो लेकिन यहां पर रिजाइन नहीं कर सकते। क्लियर है, चलते हैं आगे। तो उसके बाद जो फर्दर प्रोसीजर है उसे देखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर आपने क्या किया, यू कैन आपने अपग्रेड किया है तो आप उसके बाद फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो या फिर आप एग्जिट भी ले सकते हो। ठीक है, तो क्या बोला, विलिंगनेस टू अपग्रेड टू थर्ड राउंड। तो अगर आपने रिपोर्ट किया उसमें और अपग्रेड भरा है तो आप नेक्स्ट राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके बाद चलते हैं बच्चों आगे, और उसके बाद चलते हैं थर्ड राउंड की काउंसलिंग की तरफ। अभी क्या क्या हो चुका है बच्चों, तो अभी हम लोगों ने 2 राउंड की काउंसलिंग देखी है। वहां पर या तो आपको सेकेंड राउंड तक कोई कॉलेज नहीं मिला है, या फिर अगर आपको कॉलेज मिला है लेकिन आपने वहां से अपग्रेड किया है, तो अब हम उसके आगे का प्रोसीजर देखने वाले हैं। अगर आपको सेकंड राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला है तो फिर आपको थर्ड राउंड में कोई भी फी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली एलिजिबल हो थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए और आपको डायरेक्ट चॉइस फिल करना है। लेकिन अगर आपको सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है और अगर आप फिर भी नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको फीस पेमेंट करनी होगी, आपको फीस पेमेंट करनी होगी। और अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो मॉपअप राउंड के लिए तो भी आपको फीस पेमेंट और सिक्योरिटी अमाउंट पे करनी होगी। तो चलिए चलते हैं अब राउंड 3 के बारे में देखते हैं। तो राउंड 3 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो चॉइस, और उसके बाद फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप चॉइस फिलिंग करोगे, या फिर राउंड 2 चॉइस विल बी ट्रीटेड एज नल और वॉइड। जैसा पिछले राउंड में बताया गया था कि राउंड 2 की चॉइस अब कंसीडर नहीं की जाएगी, आपको राउंड 3 के लिए फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। बाकी किसे फीस देनी है किसे फीस नहीं देनी मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको राउंड 2 में कोई सीट अलॉट नहीं हुई है तो आपको आगे कोई फीस नहीं देनी है, आप डायरेक्टली थर्ड राउंड की काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपको राउंड 2 में सीट अलॉट हुई है और आप फिर भी राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी राउंड 3 में। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद राउंड 3 की सीट अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी। सीट अलॉटमेंट लिस्ट में या तो आपको कॉलेज अलॉट होगा और या तो कॉलेज अलॉट नहीं होगा। तो अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता तो आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हो, और अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आप रिपोर्ट करोगे अलॉटेड इंस्टीट्यूट
में और कंप्लीट करोगे एडमिशन फॉर्मेलिटीज। इफ अपग्रेडेड देन कैंडिडेट मस्ट रिलीव फ्रॉम राउंड 2 सीट एंड ज्वाइन टू राउंड 3 सीट। तो अगर आपने पिछले राउंड में अपग्रेड किया था तो आपको राउंड 2 की सीट से रिलीव किया जाएगा और राउंड 3 की सीट को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो जब आप रिपोर्ट करोगे और ज्वाइन, तो आप ज्वाइन कर सकते हो अलॉटेड सीट को। और अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो अब आप उसके बाद मॉप अप राउंड के बाद अपग्रेड नहीं कर पाओगे। वंस ज्वाइन कैंडिडेट कैन नॉट अपग्रेड टू रिजाइन। या फिर एक कंडीशन और भी हो सकती है, सीट अलॉट हुई आपको लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया तो एग्जिट विथ फोर्टफिट एंड एलिमिनेशन कैन नॉट पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड। तो अगर आपको सीट अलॉट हुई और आपने ज्वाइन नहीं किया तो भी आप फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, और अगर आपने ज्वाइन कर ली है तो भी आप फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। मतलब अगर आपको थर्ड राउंड में सीट अलॉट हो गई है तो आप आगे के राउंड में किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हो। और अगर आपको जो थर्ड राउंड में सीट अलॉट हुई है आपने ये छोड़ी तो आप फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। आगे चलते हैं। तो उसके बाद हमारा अगला राउंड है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। स्ट्रे वैकेंसी राउंड का फ्रेश रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग ही हो सकती है, इसलिए क्योंकि आपको पता है कि जो पिछला राउंड था उस पिछले राउंड में किसी भी पिछले राउंड में जिसको भी सीट अलॉट हुई है उसे इस राउंड में पार्टिसिपेट करने को बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया गया है। तो अगर हम बात करते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड की, यहाँ पर देखिए ऑलरेडी पेन चला हुआ है तो कंफ्यूज मत होइएगा। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में बोला गया है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग होगी और उसकी सीट अलॉटमेंट होगी। अगर आपको सीट अलॉट होती है तो ज्वाइन करना होगा, ज्वाइन द सीट एट कॉलेज वंस ज्वाइन कैंडिडेट कैन नॉट रिजाइन। तो आपको उस कॉलेज ज्वाइन करना होगा, और अगर आपने ज्वाइन नहीं किया मतलब ज्वाइन, इसमें आप रिजाइन कर ही नहीं सकते हो, कैंडिडेट रिजाइन नहीं कर सकता है। और अगर मान लीजिए कि आप अलॉटेड बट नॉट ज्वाइन, अगर आपको अलॉट होता है और आप ज्वाइन नहीं करते हो तो आप समझ सकते हो लाल रंग से लिखा गया मतलब बहुत खतरनाक रिमार्क है। क्या बोला गया है, फोर्टफिट ईयर ऑफ फीस एंड डिबार्टेड फॉर नेक्स्ट 1 ईयर ऑफ नीट एग्जामिनेशन। मतलब अगर आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट अलॉट हो जाती है और आप ज्वाइन नहीं करते हो तो फिर आपको एक तो फीस आपकी डिडक्ट होगी ही, और आप अगले 1 साल तक नीट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो इसलिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड में वही कॉलेज फिल करें जो कि आप लेने वाले हो। अगर आपका विचार हो कि आप कॉलेज नहीं लेना चाहते हो ये वाला, तो उस कॉलेज को भूल के भी मत भरिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बोला है कि फ्लो चार्ट इज रिप्रेजेंटेड फॉर पर्पस ओनली। ठीक है, तो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन चेक कर सकते हो। अगर आपको किसी भी पॉइंट पर डाउट हो, किसी चीज का डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस फर्दर प्रोसेस को दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा हम लोग जो प्रायोरिटी ऑर्डर है उसकी लिस्ट भी आपके लिए लेकर आने वाले हैं, तो इसके लिए इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। और भी किसी भी स्टेप में अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच।